नासिक में कल ऐसा एक संदेश दिया गया कि चर्च में नमाज पठन हुई थी। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो संविधान सभा के अध्यक्ष है किरण मोहिते, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, कल यहाँ पर नमाज अदा होगी चर्च में? जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे देश में जिस तरह से धर्म को लेकर बवाल खड़ा किया जाता है और एक माहौल बिगाड़ने का काम किया जाता है। अभी हाल ही में बहुत सारे राजनेता इस पर बात करते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे साहब ने भी एक बात कही थी कि उनका कहना है कि मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं उसकी परेशानी होती है। हालांकि हम लोग तो ये जानना चाहेंगे कि आज तक महाराष्ट्र पुलिस के पास इस तरह की कितनी सारी कंप्लेंट्स आई है। अगर किसी को तकलीफ है तो भारतीय संविधान ने यहाँ पर जो व्यवस्था बना के रखी है कि आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं बाकायदा। अगर नहीं सुना जाता है कि उससे आगे भी आप जाके बहुत सारी न्यायिक प्रक्रिया है कि जहाँ पर जाके आप न्याय मांगने की गुहार लगा सकते हैं। लेकिन जब इस तरह के मसले जब बड़े पैमाने पर लोगों के सामने आते हैं तो उसको हल करने का जो तरीका है वो तरीका हम लोग ने सही तरीके से उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। कल एम्स चैरिटेबल ट्रस्ट और नासिक के संविधान प्रेमी जो लोग हैं वो हर धर्म के लोग, जिसमें कल हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन, बोहरी समाज के लोग, सिख, ये सारे इकट्ठा हुए थे। और कल रमज़ान पर्व चल रहा है तो यहाँ पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। तो इसमें जो एक उसके बाद रोज़ा खोलने के बाद जो नमाज होती है तो उसमें वक्त नहीं था उतना कि यहाँ से लोग मस्जिद तक पहुँचे। तो इसलिए यहाँ के फादर वेंसी डिमोले, इनको हम लोग ने रिक्वेस्ट की कि यहाँ कोई रूम मिल सकता है जहाँ पर हम लोग मुस्लिम भाई यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ चर्च में आप कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही धर्म है कि धर्म का मतलब है कि मैं मेरे ही वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करूं, ऐसा नहीं है। हर धर्म को यहाँ पर इज्जत है। आप निधर्मी है फिर भी भारत का संविधान आपका रिस्पेक्ट करता है। तो कल यही मैसेज हुआ कि जो भाईचारा है, बंधुभाव है, वो लोगों में दिखे। कल हमने तमाम धर्मगुरु के साथ रोज़ा अफ्तार किया। उसके बाद नमाज के लिए जो जगह फादर ने खुद चर्च में रखी हुई थी तो हमने यहाँ पे हमारे हिसाब से यहाँ पे नमाज अदा की। नमाज के बाद इवन जब हम चर्च में नमाज अदा कर रहे थे तो फादर खुद उन्होंने भी नमाज अदा की, तो हमें बहुत अच्छा लगा। अब उसके बाद हमने साथ में खाना खाए तो तमाम धर्मगुरु के साथ हमको रोज़ा खोलने में, खाना खाने में जो मज़ा आया और जो हालात ख़राब दिख रहे थे, तो ऐसा बेसिकली ऐसा ग्राउंड लेवल पर नहीं है। लेकिन चूँकि जो दिखता है वो बिकता है और लोग ख़राब दिखाना ख़राब ज़्यादा आजकल दिख रहे हैं, तो एक डर ये भी लग रहा है कि जो ख़राब दिख रहा है, जो ग्राउंड लेवल पे नहीं है, वो बिकने ना लग जाए। तो उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए संविधान प्रेमी एक जो ग्रुप है नासिक का, वो ये चाह रहा है कि जितनी भी हमारे अंदर एकता है, जितना भी हमारे अंदर अखंडता है और हमें जितना एक दूसरे से प्यार है, हम एक दूसरे से अब साझा करेंगे और हमारी मोहब्बत को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएंगे लोगों को कि नहीं, हमारे अंदर एकता है और जो नहीं टूटने वाली है। तो उसी के ऊपर काम करते हुए कल का ये मैसेज था कि हम चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो, लेकिन हम भाई भाई है, हम देशवासी है, हम प्यार करना ज़्यादा जानते हैं, ना कि नफ़रत करना। रमज़ान का दिन है और वो लोग नमाज पढ़ने को आए थे हमारे इधर और उनका इफ्तार पार्टी था। तो शाम हो गई, नमाज का टाइम हो गया, तो मेरे को रिक्वेस्ट किया, फादर हम चर्च में नमाज पढ़ सकते हैं क्या, पढ़ सकते हैं क्या? तो मैं भी ज़रूर, ये तो भगवान का घर है, सबके लिए खुला है और अपना ये होली क्रॉस चर्च हमेशा सब धर्म के लिए खुला रहता है। बहुत सारे आदमी इधर आते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसलिए उसने देखी आके और मैंने भी उसमें भाग लिया। और अगर वो लोग हम लोग को बुलाएंगे बाइबल पढ़ने के लिए उनके मस्जिद में, तो हम लोग ज़रूर जाएंगे, क्योंकि उनका और हमारा जो बाइबल है तो दोनों साथ में श्रद्धा रखते हैं बाइबल में। मज़हब की किताब और देश का संविधान एक दूसरे से ना टकराए, यही सबका कहना है। नासिक से सतीश रुपोते, APN महाराष्ट्र।